हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिनी टैक्स कैप्सूल्स। फाइनेंशियल ईयर 2021 के आईटीआर के फाइलिंग का टाइम आ चुका है और इंडिविजुअल के लिए 4 आईटीआर के फॉर्म है। तो आज हम समझते हैं कौन सा आईटीआर का फॉर्म कब हम पे एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आईटीआर इंडिविजुअल को कब फाइल करना होता है। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अगर मान लीजिए आपकी उम्र 60 साल से कम है तो सभी जानते हैं कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्सेबल नहीं है। अगर टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है तो बिल्कुल आईटीआर फाइल करना है। अगर 2.5 लाख से कम है तो मैंडेटरी नहीं है, आप चाहे तो आईटीआर फाइल करें चाहे तो ना करें। पर एक बात ध्यान रखिएगा, अगर लॉस है तो उसे हमें आगे कैरी फॉरवर्ड भी करना है एडजस्ट के लिए, तो उस केस में आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी है। ड्यू डेट की बात करते हैं। नॉर्मल इंडिविजुअल की बात करें 30 सितंबर इस साल के लिए ड्यू डेट है आईटीआर फाइलिंग की। अगर आप अपना बिजनेस करते हैं और उस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है या फिर किसी फर्म के पार्टनर है जिस पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है, ऐसे सिनेरियो में 30 नवंबर ड्यू डेट है। मान लीजिए आपने आईटीआर फाइल कर दिया और उसके अंदर कुछ गलती रह गई और आप उसे करेक्ट करना चाहते हैं तो आप रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं जिसकी ड्यू डेट 31 जनवरी 22 है। मान लीजिए आप किसी रीजन से आईटीआर फाइल करना भूल गए तो भी आप 31 जनवरी तक बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे केस के अंदर आपको पेनल्टी देनी होगी। मिनिमम 1000 रुपए है जो 5000 या 10,000 भी हो सकती है। आईटीआर भरे, टाइम से भरे। अब हम समझते हैं कौन सा आईटीआर फाइल करना है, 1, 2, 3 या 4। तो दोस्तों ध्यान रखिए, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। आप रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, इनकम का सोर्स क्या है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस या प्रोफेशन इनकम है, या फिर कैपिटल गेन है या कुछ अदर सोर्सेज है, चाहे वो आप इंटरेस्ट इनकम कह दो, डिविडेंड इनकम कह दो, ट्यूशन फी इनकम कह दो। देन कोई लॉस इस साल का आपको आगे कैरी फॉरवर्ड करना है या पिछले साल का लॉस किसी इनकम में एडजस्ट करना है, या आपकी मान लीजिए कोई फॉरेन इनकम है जिसका आप इंडिया में ट्रिटी बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं। तो ये काफी सारे फैक्टर्स है, अलग अलग फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए अलग अलग आईटीआर है। तो हम इनको अब डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे आईटीआर 1 को। दोस्तों आईटीआर 1 सबसे सिंपल आईटीआर है। ध्यान रखिएगा, अगर आप की सिंपल सैलरीड एम्प्लॉय हैं, आप सैलरी फिक्स इनकम आ रही है आपकी, एक घर आपने ले रखा है जिसमें आप रहते हैं या आपने लेट आउट पे दे रखा है, या आपकी नॉर्मल अदर इनकम है जैसे कि बैंक में सेविंग या एफडी का इंटरेस्ट है या डिविडेंड इनकम है। दोस्तों इन केसेस के अंदर आप आईटीआर 1 भर सकते हैं जो कि सबसे सिंपल है। पर ध्यान रखिएगा, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, अगर आप इनमें से कहीं भी फॉल करें तो आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते। और वो लिस्ट में क्या है, अगर आप नॉन रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, या आपका इनकम का सोर्स बिजनेस इनकम है, कैपिटल गेन है, या फिर आपकी डिविडेंड इनकम 10 लाख से ज्यादा है, या एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ज्यादा है, या मान लीजिए आपकी इनकम के तो ये 3 ही सोर्स है पर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से भी ज्यादा है, दोस्तों इन सभी केसेस के अंदर आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। या मान लीजिए कोई लॉस आपको कैरी फॉरवर्ड करना है, या पिछले साल का लॉस इस साल आपको एडजस्ट करना है, या फिर आपकी इंडिया के बाहर कोई इनकम है या एसेट है, या आपको कोई ट्रीटी बेनिफिट क्लेम करना है, या मान लीजिए आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं, या मान लीजिए आपने किसी कंपनी का अनलिस्टेड कंपनी का शेयर हेल्ड कर रखा है, इवन डेट आपने सेल भी नहीं किया, केवल हेल्ड कर रखा है। तो ये इतनी सारी सिनेरियोज है जो कि मैंने इलस्ट्रेटिव लिस्ट बताई है। ऐसे सिनेरियोज में आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में हमें कौन सा आईटीआर फाइल करना है दोस्तों? ऐसे केस में हमें आईटीआर 2 या 3 में से फाइल करना होगा। तो अब हम उनको डिटेल में समझते हैं। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर आपकी बिजनेस इनकम के अलावा और कोई भी इनकम है, जो अभी हमने इतनी सारी इनकम डिस्कस करी, तो ऐसे केस में आईटीआर 2 फाइल करना है। बिजनेस इनकम का मतलब यह है कि हो सकता है आप खुद का बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर पार्टनर है और आप उधर से इंटरेस्ट, सैलरी, कंपेंसेशन, रेम्युनरेशन कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं। ऐसे केस में वो भी इनकम आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो अगर बिजनेस इनकम है तो आईटीआर 3 फाइल होगा। बिजनेस इनकम के अलावा कोई भी इनकम है तो आईटीआर 2 फाइल होगा। अब हम समझते हैं आईटीआर 4 के बारे में।
दोस्तों जो ITR 1 के रूल्स कंडीशंस है आप ऑब्जर्व करोगे ITR 4 में भी सिमिलर है, पर ITR 4 में जो एक खास चीज है वो ये है कि अगर बिजनेस आप करते हैं और आप उसका इनकम प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स के लिए ऑफर करते हैं, तो जिनके लिए सेक्शन है 44AD, 44AE और 44AD है, तो ऐसे केस के अंदर आप ITR 4 भर सकते हैं, जो कि काफी क्विक रिटर्न भी है, और ये रेजिडेंट इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल है। अब 44AD ADA में जनरली किस टाइप की इनकम होती है? मान लीजिए आपके 2 करोड़ से कम टर्नओवर है, तो ऐसे केस में अगर आप मिनिमम 8% अपना इनकम टैक्स के लिए ऑफर करते हैं, और अगर आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो 8% के बदले 6% ही लिमिट है। तो अगर मिनिमम उतनी इनकम आप ऑफर करते हैं तो ऐसे केस में आप बिजनेस इनकम ITR 4 के अंदर भी भर सकते हैं। बट अगर मान लीजिए आप टैक्स ऑडिट करवा रहे हैं तो आप फिर ऐसे केस में ITR 3 फाइल करें। क्विकली समराइज करता हूं मैं दोस्तों इन सभी को, सिंपल भाषा में समझते हैं। अगर आप रेजिडेंट हैं और आपकी सैलरी इनकम एक घर से इनकम है, या फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, डिविडेंड इनकम, FD इंटरेस्ट इनकम, सेविंग बैंक इंटरेस्ट है, आप ITR 1 भरें। अगर उसमें बिजनेस इनकम और जुड़ जाती है जिसको आप प्रिजम्पटिव बेसिस पे टैक्स के लिए ऑफर करते हैं, तो आप ITR 4 भरें। अगर मान लीजिए बिजनेस इनकम नहीं है, उसके अलावा कोई भी इनकम है, चाहे वो कैपिटल गेन इनकम हो या मान लीजिए आपके 2 घर है, तो ऐसे केस के अंदर ITR 2 आएगा। और अगर मान लीजिए आपकी बिजनेस इनकम भी है और आप प्रिजम्पटिव बेसिस में फॉल नहीं करते हैं, तो आपको ITR 3 फाइल करना होगा। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ITR फाइलिंग से रिलेटेड हम और भी वीडियो लेके आएंगे, और आप चाहो तो ये प्रेजेंटेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं हमारे मिनी टैक्स कैप्सूल वेबसाइट पे। थैंक यू सो मच।